गुड इवनिंग बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 में आया हुआ एक फंक्शन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको रेंज निकालनी है और उसके बाद फर्दर उसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारा जो गिवन फंक्शन है एंड दैट इज sin की पावर 4x प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन sin की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, इस फंक्शन को हम पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, हम इसमें एक काम करते हैं। यहाँ पे जो sin की पावर 4 है और यहाँ पे जो 3 cos स्क्वायर x है उसको मैं cos स्क्वायर x लिखूंगा और 2 cos स्क्वायर x अलग कर लूंगा और डिनोमिनेटर में sin की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x ही रखेंगे। फिर हम कैंसिल आउट करेंगे, इस इतने एक्सप्रेशन को एक साथ मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि जब हम इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके लिखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अपॉन साइन की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x। अब इसमें क्या करना है, अभी यहाँ पे क्या है, cos के टर्म है साइन के टर्म है, तो हम इस वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं कि इसको मैं cos में ही लाऊंगा पहले। तो cos में लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा एक्सप्रेशन cos में ही आ गया। तो अब थोड़ा सा और इसको ढंग से लिखते हैं, तो ये आएगा 2 cos स्क्वायर x अपॉन, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस cos की पावर 4x और ये आ जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 1 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस cos की पावर 4x माइनस cos स्क्वायर x। इसमें भी हम इस cos स्क्वायर वाले टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले जाके मैं इसको लिखूंगा 1 प्लस 2 अपॉन, जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये आएगा sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1। तो इस क्वेश्चन की खास बात है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करके इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे लाने के बाद आप इसमें am gm लगा सकते हो, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे रेंज के क्वेश्चन am gm से ही होंगे। और मैं क्यों सोच रहा हूँ am gm, क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर x है cos स्क्वायर x है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दो टर्म पे मैं am gm लगा सकता हूँ। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो am gm के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं इसमें ऐसे लिखूंगा कि अगर मेरे पास दो टर्म है sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो इन दो टर्म पे मैं am gm लगाऊंगा। तो am ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm ऑफ दीज टू टर्म्स एंड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो दिस विल बिकम 1। तो यहां से पता चला कि sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो क्या एक्सप्रेशन है, यहाँ पे मैंने केवल अभी तक इसके बारे में बात की है। तो हम जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैं इस am gm की प्रॉपर्टी को लगाते हुए मैं यहाँ पे पहुंचूंगा। कैसे पहुंचूंगा कि यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, यहाँ पे -1 है तो मैं बोथ साइड -1 करूंगा, तो -1 करते ही sec स्क्वायर x माइनस प्लस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब मैं रेसिप्रोकल लूंगा, तो कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन अगर 1 या 1 से बड़ा है तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच होगा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 1 विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0। लेकिन हमने देखा कि हमें इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, और ये सिंस मैंने इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया है। आफ्टर दैट मुझे +1 भी करना पड़ेगा
तो जब मैं प्लस 1 करूंगा तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि हमारे पास जो फंक्शन था उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया ऐसे। उसके बाद मैंने ये आइडिया सोचा कि अगर मैं am और gm लगाऊं, अगर मैं इसमें am gm लगाऊं तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इस फंक्शन की फॉर्म में ला सकता हूं। तो यहां से मैं फंक्शन की रेंज बता पा रहा हूं कि हमारा जो फंक्शन का रेंज आएगा वो अल्फा से बीटा आ रहा है, कहां से 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पे मुझे अल्फा पता चला कितना 1 और बीटा पता चला कितना 3। तो कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा बेटा? कॉमन रेशियो हो जाएगा 1/3। तो बेटा कॉमन रेशियो हुआ 1/3। तो अब मुझे फाइनल आंसर में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि हमें कॉमन रेशियो पता है, मुझे आपका फर्स्ट टर्म भी दे रखा है। तो यहाँ से आप ये बताओ सम ऑफ जीपी क्या होता है? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होगा फर्स्ट टर्म एंड दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो है 1/3। तो दिस विल बिकम 2/3, 3 ऊपर जाएगा तो 32 इंटू 3 हो जाएगा एंड फाइनल आंसर विल बी 96। तो बेटा अच्छी प्रॉब्लम थी। इसमें सबसे खास बात यह थी कि सबसे पहले आपको इस फंक्शन का जो रेंज है, रेंज की तो बात है, बट मेन जो इसमें पिक करने वाला पॉइंट है कि इसमें रेंज में जो आइडिया लगाया गया है वो am और gm का लगाया गया है। थैंक यू।